Good morning, children. So, yesterday we discussed about the functions of urban centers and the classification of towns and cities. And our today's topic is classification of towns on the basis of forms. यानी कि उनकी आकृति के आधार पर हम उनको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. If we talk about the other countries, so we can take an example of Addis Ababa. This is a city इन अफ्रीका एंड इसको आज के टाइम में अफ्रीका का न्यूयॉर्क कहा जाता है. एंड द अदर वन इज़ कैनबेरा सिटी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एडिस अबाबा. सो एडिस अबाबा जो वर्ड है एक्चुअली, ठीक है, द नेम ऑफ इथोपियन कैपिटल एडिस अबाबा, एज द नेम इंडिकेट्स, एडिस मीन्स न्यू एंड अबाबा मीन्स फ्लावर. तो हम ये कह सकते हैं एक नया फ्लावर यानी एक नया शहर और न्यू सिटी. सो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1878. इसको 1878 में इस्टेब्लिश किया गया था. आई एम गोइंग टू शो यू मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिस अबाबा. जस्ट you can see this is the landscape of Addis Ababa. You can see the location of Addis Ababa in right side Red Sea and the Gulf of Eden. So it is a African part and it is in Ethiopia. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथोपियन हाईलैंड्स हैं. एडिस अबाबा अगर आप मिडिल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एडिस अबाबा जो है ये नज़र आएगा. ठीक है. नाउ यू कैन सी सम मोर पिक्चर्स ऑफ एडिस अबाबा. दिस इज़ अ मैप ऑफ एडिस अबाबा. जिस तरह से इसको स्टैब्लिश किया गया है, जिस तरह से इसको प्लान किया गया है. पार्क्स होने चाहिए, रोड्स प्रॉपर होने चाहिए. कहाँ पर जो है इनका एंटरटेनमेंट या इनका रिक्रिएशन से रिलेटेड जो भी प्लेसेस है वो कहाँ होने चाहिए, इसको पूरी तरह से इसको सेटअप किया गया है, पूरी तरह से इसको अच्छे से प्लान किया गया है. You can see some more pictures of the Addis Ababa. ये आप देख सकते हैं. And now it looks like this. आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है और इसको अफ्रीका का न्यूयॉर्क कहा जाता है. You can see one more picture. यहाँ से रिवर है और इस तरह से इसको इतने अच्छे से प्लान किया गया है. ये जो नई सिटी है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है. Okay, so the whole city is located on a hill valley topography. पहली बात तो ये पूरी जो सिटी है ये हिल वैली टोपोग्राफी, यहाँ पे हिल्स बहुत हैं. आप पीछे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हिल्स हैं और उसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत नज़र आती है. एंड द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी. और इसका अगर रोड की बात करें, जो जिस तरह से इसकी सड़कें बनी हुई हैं वो वहाँ के जो स्थानीय धरातल है या कि वहाँ का जो लोकल टोपोग्राफी है उसको ये एक तरह से प्रभावित करती है, इसको इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है. अगर बात करें इसके रोड्स के बारे में, द रोड्स रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स पियाज़ा, अरात एंड अमिस्ट किलो राउंड अबाउट्स. यानी कि ये चारों तरफ से जो इसका मुख्यालय है, जैसे मैंने बात करी हेडक्वार्टर जो है इसका पियाज़ा, जो इसका मुख्यालय कहा जाता है, अरात है, आमिस्ट है. आमिस्ट इज़ अ पैलेस, किला है ये. तो चारों तरफ से इसके सड़कें जो है जाती हैं. ठीक है. मरकाटो हैज़ मार्केट्स विच ग्रू विद टाइम इज़ सपोज टू बी द लार्जेस्ट मार्केट बिटवीन कायरो एंड जॉन्सबर्ग. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मरकाटो एक बहुत ही डेवलप मार्केट है, बहुत ही विकसित बाज़ार है, जिसके विषय में ऐसी मान्यता है कि उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जॉन्सबर्ग. ठीक है. उत्तर में काहिरा एंड काहिरा कह देते हैं इसको हिंदी में, एंड इंग्लिश में हम इसको कायरो बोलते हैं. सो कायरो एंड द जॉन्सबर्ग इस तरह से सबसे बड़े बाज़ार या सबसे बड़े मार्केट है इसके. ठीक है. आप इसके मैप में अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरली इसको समझ में भी आएगा. यू कैन सी द मैप और यू कैन गूगल इट. सो ये जो जिस तरह से सिटी को प्लान किया गया है बहुत ही खूबसूरती से प्लान किया गया है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडिस अबाबा के बारे में, जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, a multi-faculty university, a medical college, a number of good schools make Addis Ababa an educational center. Yes,
अदिस अबाबा जो है एक ऐसा सिटी है जहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, और बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इसको एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल सेंटर बनाते हैं, एक शिक्षा का अच्छा केंद्र बनाते हैं। एक यहाँ पे प्लेस है डिज़बूती। डिज़बूती जो है एडिस अबाबा का एक रेल रूट है जो कि यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि सभी टर्मिनल स्टेशंस के साथ इसको ज्वाइन करता है। एंड वन मोर प्लेस इज़ देयर, बोले airport. It is very famous airport in this area, and it is a new airport, and the city has witnessed rapid growth because of its multifunctional nature and being a large nodal center located in the center of Ethiopia. अब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से ये जो नगर है या सिटी है, बहुत तेज़ी से विकास इसमें हुआ है, क्योंकि इथियोपिया जो है बिल्कुल सेंटर में स्थित है, बिल्कुल मध्य में है अफ्रीका में। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे कार्य ऐसे हैं या बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो पूरी तरह से यहाँ पे संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि ये इट इज़ अ पार्ट, दिस इज़ अ प्लेस जो कि सेंटर में है, और सेंटर में होने की वजह से इस यहाँ से बहुत सारे कार्य जो है बाहर की तरफ, ये पोर्ट की तरफ जाना है या ट्रेन रूट है, इट इज़ अ सेंटर पार्ट। जैसे आप देख सकते हैं, आप अगर जोधपुर का एग्जाम्पल है, सिटी इज़ अ सेंटर पार्ट ऑफ द जोधपुर, तो बहुत सारे काम जो हैं हम सिटी से ही करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इथियोपिया जो है या एडिस अबाबा सिटी जो है इथियोपिया का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, और हर तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो ये बहुत ही प्लान्ड सिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैनबेरा का, तो यहाँ पे मैं आपको कैनबेरा की मॉर्फोलॉजी अब मैं आपको शो करूँगी। तो ये देखो किस तरह से इसको प्लान किया गया है, ये भी बहुत अच्छा प्लान किया गया है। और कैनबेरा जो है आप सबको पता है कि इट इज़ अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसको प्लान किया गया था 1912 में बाय अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। बेटा ये छोटे छोटे से जो नेम्स हैं या ईयर्स हैं या आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, सो इनको बहुत अच्छे से आप लर्न करिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। सो जब हम कैनबेरा की बात कर रहे हैं, और इट इज़ अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड इट वाज प्लान्ड इन 1912 by American landscape architect Walter Burley Griffin. You can see some more pictures of Canberra. देखो किस तरह से, कितनी खूबसूरती से इसको सेटअप किया गया है। एक सेंटर पार्क है इसमें बीच में, फिर मेडिकल का, फिर जिस तरह से इसको प्लान किया गया है, बहुत अच्छा प्लान किया गया है। एंड ही हैड envisaged a garden city for about 25,000 people, taking into account the natural features of the landscape. अगर यहाँ पे हम कैनबेरा की बात कर रहे हैं, तो कैनबेरा एक ऐसा प्राकृतिक या नेचुरल, यहाँ पे हम देखेंगे आकृतियाँ हैं या नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, जिनका लगभग 25,000 जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, ठीक है, उनके लिए ये कल्पना, मतलब उनकी कल्पना से बाहर था। और इस तरह से ये पार्क जैसा है बिल्कुल, जिसका वो लोग बहुत, अब फ़िलहाल तो बहुत ध्यान रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बट ये एक उनकी उम्मीद से बहुत ही बाहर था जिस तरह से उन्होंने इसको बनाया है। नेक्स्ट इज़ देयर वर टू बी 5 मेन सेंटर्स। इसमें 5 मेन सेंटर्स हैं, एंड ईच विद सेपरेट सिटी फंक्शंस। अलग अलग 5 केंद्र हैं इसमें, और उनका अलग अलग कार्य को बांटा गया है, प्रत्येक के अलग अलग कार्य हैं या कार्य थे। So during the last few decades, the city has expanded to accommodate several satellite towns which have their own centers, and the city has wide open spaces and many parks and gardens. अगर इसकी बात करते हैं तो पिछले कुछ दशकों पहले की बात हो रही है, पिछले कुछ सालों की बात हम लोग कर रहे हैं। मैं कई उपनगर यानी कि सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ऐसे थे जिसके आसपास बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, या कह सकते हैं एक मेन सिटी के आसपास बहुत सारे उपनगर, ये सब सिटीज़ जो हैं वो बन गए हैं, जिनके अपने सेंटर्स हैं।
नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान तथा पार्क हैं। अगर हम कैनबेरा की बात कर रहे हैं तो कैनबेरा जो एक मेन सिटी है, अब उसके आसपास और भी एरिया जो है वो डेवलप हो गए हैं और आसपास बहुत सारे पार्क हैं, गार्डन हैं और ये जो सिटी है बहुत ही ओपन, बहुत ही खुला खुला स्पेशियस सिटी है। तो जिस तरह से इसको प्लान किया गया है, इसको इस तरह से प्लान किया गया कि ये बहुत ही खुला खुला हो और बहुत ही खूबसूरत हो। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स लिए, कैनबेरा का और एडिस अबामा का, और हमने यहाँ पे इन दो सिटीज़ की बात करी कि किस तरह से इनको प्लान किया गया है, कब प्लान किया गया है और क्या इनके मेन फीचर्स हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो बनते हैं आपके, वो लगभग 1 मार्क और 3 मार्क्स में बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। ये भी हमने बात करनी थी। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स की तरफ। जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं उनको किस तरह से बसाया गया है या नगरीय बस्तियां कैसी हैं। तो इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: टाउन, सिटी, कनर्बेशन, मेगालोपोलिस एंड मिलियन सिटीज़. So depending on the size and the services available and function rendered, urban centers are designated as town, city, million cities, urbanization and megalopolis. तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है 5 भागों में, जिसमें हमने बताया कि छोटे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, टाउन्स में कस्बा, मिलियन सिटीज़ हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन की, कि टाउन को हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विलेज। अगर हम टाउन की संकल्पना को बताना चाहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ विलेज, या हम इसको विलेज से जो है समझ सकते हैं या उसकी तरफ हम इसको रेफ़र कर सकते हैं। पॉपुलेशन साइज इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो केवल जनसंख्या के आकार के आधार पर या कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। And the functional contrast between towns and villages may not always be clear cut, but specific functions such as manufacturing, retail and wholesale trade and professional services exist in towns. अगर हम जो अर्बन एरियाज़ हैं या विलेज हैं या टाउन्स हैं, अगर हम उनकी बात करें कि विशेष कार्य जो यहाँ पे किए जाते हैं, जिस तरह कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है या होलसेल है, रिटेल है, ट्रेड है या प्रोफेशनली कोई सेवाएं हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। और लेकिन ये चीज़ें हम पूरी स्पष्टता के साथ या क्लियर कट इसको हम लोग नहीं वेरीफाई कर सकते हैं या इसको नहीं कह सकते हैं कि ऐसा यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या नहीं। होती भी हैं कहीं कहीं और नहीं भी होती हैं, तो इसको हम श्योरली इस बात को नहीं कह सकते हैं। सिटी की अगर हम बात करते हैं, सिटी मे बी regarded as a leading town which has outstripped its local और regional rivals. अगर हम सिटी की बात करें, देखिए सिटी एक ऐसी टाउन है या शहर है जो कि सभी नगरों में कह सकते हैं आगे होता है, और जो इसके स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रीय अगर कंपैरिजन करें तो उनको ये पीछे छोड़ चुके हैं। अगर टाउन्स की बात करें तो टाउन्स को ये पीछे छोड़ चुके हैं, या लोकल जो इनके एरियाज उनको ये उनसे आगे निकल चुके हैं। इन द वर्ड्स ऑफ लुइस मम्फोर्ड, एक्चुअली यहाँ पे कुछ एक हमारे जो जोग्राफर हुए हैं लुइस मम्फोर्ड, उन्होंने कुछ अपने व्यूज़ दिए हैं और उनका कहना था सिटी के बारे में या सिटी से रिलेटेड उनके जो भी थॉट्स थे। The city is in fact the physical form of highest and most complex type of associative life. इस लाइन को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं कि आपको ये उनका थॉट जो है, ये जो लाइन है वो दे दी जाएगी और उसका राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा, या अगर राइटर दे दिया जाता है या ये लाइन दे दी जाती है कि कौन से राइटर ने लिखी है, किसी भी फॉर्म में घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। अब अगर उनकी लाइन को अगर हम पढ़ें तो उनके शब्दों में जो था, उनका शब्दों में कहना था कि वास्तव में शहर जो है उच्च या अधिक जटिल प्रकार के
सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। देखो इस लाइन को समझते हैं एक बारी। अगर सिटी जो है बहुत कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और उनका जो फिज़िकल फॉर्म है वो भी कैसा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसको अगर हम समझें इसके फिज़िकल रूप में, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और यहाँ का जो लाइफ है वो भी इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो सिटीज़ आर मच लार्जर देन टाउन्स एंड हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस। अगर सिटीज़ की बात करते हैं तो ये जो है टाउन्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर इकोनॉमिक फंक्शंस यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, पैसा कमाना है, अर्निंग है, या दूसरे काम है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। They tend to have transport terminals, major financial institutions and regional administrative offices. अगर हम बात करते हैं दूसरे कामों की, तो यहाँ पर जो है आर्थिक कार्य के अलावा जैसे इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, या ट्रांसपोर्ट के सेंटर्स हैं, वो भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ when the population crosses the 1 million mark, it is designated as a million city. अगर population जो है किसी भी सिटी में 1 मिलियन हो जाती है, या 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है किसी भी सिटी की, तो वो एक मिलियन सिटी कहलाती है। ठीक है, अगर 1 मिलियन से कम है तो उसको हम एक नॉर्मल सिटी ही कहेंगे, अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है तो उसको हम मिलियन सिटी के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है कॉनअर्बेशन। कॉनअर्बेशन, the term conurbation was coined by Patrick Gaddis in 1915 and applied to a large area of urban development that resulted from the merging of originally separate towns or cities. Greater London, Manchester, Chicago and Tokyo are some examples. तो ये एक ऐसा वर्ड था जो कि जोग्राफर थे पैट्रिक गैडिस, उन्होंने 1915 में इसको कॉइन किया था या इसको खोजा था, और उनका मानना था कि इसका मतलब ये होता है कि वो एक लार्ज एरिया, अर्बन, जहाँ पे नगरों का डेवलपमेंट हुआ है, वो एक नगरीय एरिया जिसका डेवलपमेंट हो चुका है, और वहाँ पर सेपरेट टाउन्स और सिटीज़ लाइक ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, जो कि बहुत बड़े बड़े सिटीज़ या टाउन्स कह सकते हैं हम, टोक्यो है, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो इन्होंने इसको कॉनअर्बेशन का नाम दिया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सन नगर। तो इस तरह से ये जो नगर हैं इस तरह से परिवर्तित हो गए हैं, या चेंज हो गए हैं, या बड़े हो गए हैं, विशाल हो गए हैं, अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से। ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ के या जो पहले जो सेपरेट थे और बाद में वो मर्ज हो गए, तो मर्ज होने के बाद ये बहुत बड़े बड़े टाउन सिटीज़ बन गए हैं, तो उनको हम कॉनअर्बेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज मेगालोपोलिस, जिसे हम कहते हैं विश्व नगरी, and this is the Greek word. It's the meaning of this word is great city and was popularized by Jean Gottman. ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, यूनान का वर्ड है, हिंदी में इसको हम यूनान कहते हैं, इट इज़ अ यूनानी शब्द। और ये जो जीन गॉटमैन जोग्राफर थे उन्होंने इस शब्द को दिया था, एंड सिग्निफाइज सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंडिंग एज यूनियन ऑफ कॉनअर्बेशन। और इसका मतलब ये था, ये जो सुपर मेट्रोपॉलिटन से मतलब है यहाँ पे कि बहुत और ज़्यादा, मेगालोपोलिस जो है मेट्रो सिटीज़ होती है ना, जैसे अपन अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे कौन कौन सी मेट्रो सिटीज़ है, मुंबई है, दिल्ली है, जयपुर है ना, कोलकाता है, तो जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो वो मिलियन सिटीज़ में तो आते ही हैं। उसके अलावा ये मेगा सिटीज़ की भी हम आगे बात करेंगे। तो मेट्रोपॉलिटन जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है। तो ये इन्होंने बात करी थी मेगालोपोलिस की, जिसे हम विश्व नगरी कहते हैं। तो सबसे अगर इसका एग्जांपल लें संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम कहते हैं यूएसए। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी उभर के आया है, काफ़ी डेवलप हुआ है। और अगर हम बात करें इनके अलावा, दो अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बोस्टन इन द नॉर्थ to south of Washington in USA is the best
नोन एग्जाम्पल ऑफ मेगालोपोलिस। तो यहाँ पे इनके अगर अर्बन लैंडस्केप यानी कि इनके जो भूदृश्य की हम बात करते हैं, जिस तरह से इनको प्लान किया गया है, जिस तरह से इनका फिजिकल फीचर है और जिस तरह से स्ट्रेच्ड है। अब जैसे बोस्टन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ वॉशिंगटन, बोस्टन इज़ अ प्लेस और द सिटी जो कि नॉर्थ से साउथ में वॉशिंगटन, वॉशिंगटन कहाँ है? यूएसए, ठीक है, अमेरिका, तो वहाँ पर है। और ये एक बहुत ही इसका अच्छा एग्जाम्पल है मेगालोपोलिस का, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि महानगर, बड़ा महानगर, क्लियर। नेक्स्ट आता है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी के बारे में जानते हैं। द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज नेवर बिफोर। नंबर ऑफ मिलियन सिटी इन द वर्ल्ड यानी कि बहुत सारी जो मेगा सिटीज़ हैं या मिलियन के नाम से बात करेंगे ना, मेगा सिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है